सबसे पहले मुझे आपसे यही पूछना है दैट ये जो वीवीआईपी यमुना जो प्रोजेक्ट आपने खड़ा किया, इसके पीछे क्या विजन था, वो सपना आपने कब देखा? आप अपनी थोड़ी एंटरप्रेन्योर जर्नी के बारे में बताएं। थैंक यू शेफाली जी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड इंजीनियरिंग है, यानी मैंने इंजीनियरिंग की हुई है। शुरू के दिनों में मैं 2 साल तक सर्विस मैंने की, जॉब किया, लेकिन मैंने शायद फिर मुझे विचार आया कि जॉब जो है मेरे लिए शायद उपयुक्त चीज़ नहीं है। 2010-11 में जब ये मेरे दोनों बेटे विभोर और वैभव, मुझे लगा कि अब ये वापस एजुकेशन लेके आने वाले हैं, तो एक रियल एस्टेट में आने का मेरा मन बना है। तो किसी ने कहा था कि क्या बात है, वक्त बदल दिया, जज्बात पलट दिए, है ना? तो मेरे को ये जानना है कि आपके लिए आपकी इस जर्नी में टर्निंग पॉइंट क्या रहा था जब वो वक्त बदल गया? देखिए, टर्निंग पॉइंट की मैं बात बताऊं, अभी तक मेरी लाइफ में टर्निंग पॉइंट आया ही नहीं है। उसके बाद जब से मैं बिजनेस शुरू कर रहा हूं, मैं तब से ग्रेजुअली मेरा ग्राफ थोड़ा ऊपर जाता जा रहा है। और इसके पीछे केवल और केवल मैं 2 चीज़ों को मैंने जब आकलन किया कि भाई ऐसा क्यों हुआ है ये, तो मेरा मानना ये है, क्योंकि आप सब अपने परिवार के लोग बैठे हैं यहाँ पर, कि एक तो ईमानदारी और दूसरा कर्मठ। तीसरा, यदि आप व्यापार कर रहे हो तो व्यापार का पहला नियम है कि आपको सरल होना चाहिए, आपको सरल होना चाहिए। तो ऐसा कोई टर्निंग पॉइंट नहीं है, हो सकता है कि अभी और टर्निंग पॉइंट कोई आने वाला हो। सीधी रही है आपकी सड़क, सीधी रही है। क्या जी, ग्राहकों का ना भरोसा होता है एक प्रोजेक्ट पे, बहुत विश्वास होता है, तो वो ध्यान में रखते हुए आपके डिसीजन मेकिंग में क्या क्या वैल्यूज हैं जो आपके साथ हमेशा रही हैं? मैं बताना चाहूँगा कि मैं जब भी कोई प्रोजेक्ट सोचता हूँ तो सबसे पहले मैं एक ग्राहक बन जाता हूँ। यानी मैं बिल्कुल कस्टमर की तरह से अपने प्रोजेक्ट के बारे में सोचता हूँ कि उसको कैसे रहना है, उसकी एंट्री पे क्या होना चाहिए, उसके फ्लैट में धूप आनी चाहिए, उसके फ्लैट में ग्रीनरी होनी चाहिए, उसके कैंपस में क्या क्या एक्टिविटी होनी चाहिए जिससे वो बोर ना हो, उनके बच्चों के लिए भी होना चाहिए, उनके बुजुर्गों के लिए भी होना चाहिए। जी, तो क्या आप इसी को ही कहेंगे कि ये आपका सीक्रेट है टू द सक्सेस, कि इस तरीके से वीवीआईपी ग्रुप जो है लगातार उसमें जितने भी इन्वेस्टर्स हैं और बायर्स हैं वो करते जा रहे हैं भरोसा साल दर साल? कि हमने अब तक जितने भी प्रोजेक्ट बनाए हैं, उन प्रोजेक्ट्स में जो हमने पहले दिन जो भी बोला है, यानी जो भी कुछ हमने कहा कि हम ये एमिनिटीज़ देंगे, इस प्रकार का डिज़ाइन करेंगे, इतना एरिया देंगे, उसमें से 0.1% भी हम कुछ भी कमी नहीं करते। यानी कुछ ना कुछ उससे बढ़ के ही आपको मिलेगा। हमने पिछले 10-11 से आज तक शायद 1 करोड़ स्क्वायर फुट एरिया हमने डिलीवर किया है, और जो लोग वहाँ रह रहे हैं, कम से कम मैं समझता हूँ कि 10,000 फैमिलीज हमारे प्रोजेक्ट्स में रह रही हैं, और वो लोग शायद हमारी इसी बात से प्रभावित होंगी, और उसी का परिणाम मैं आज यहाँ वीवीआईपी यमुना में देख रहा हूँ कि हमारे पास टोटल सोल्ड आउट फ्लैट्स हैं। यानी आज हम लॉन्चिंग करने जा रहे हैं, आज हम खुदाई करने जा रहे हैं, और सारे के सारे फ्लैट हमारे सोल्ड आउट हैं। मुझे आपसे ये भी पूछना है, क्योंकि मैंने देखा है कि ग्रीनरी को लेके, हॉर्टिकल्चर को लेके बहुत ज़्यादा उसके अंदर आप फोकस करते हैं आपके प्रोजेक्ट स्पेशली, तो उसके पीछे क्या रीज़न है? आपका कोई पर्सनल पैशन? आप सही कह रहे हैं कि हमारे प्रोजेक्ट्स जितने भी अब तक डिलीवर्ड हैं, उनमें आप देखेंगे तो ग्रीनरी हमारी एक बेसिक जान होती है। यानी ग्रीनरी पर हम विशेष ध्यान देते हैं, जिसके पीछे मेरा खुद का लगाव ग्रीनरी के साथ बहुत ज़्यादा है। मैं नेचर से काफ़ी जुड़ने का प्रयास करता हूं, और वही हमारे प्रोजेक्ट्स में रिफ्लेक्ट करती हैं चीज़ें। लेकिन ग्रीनरी का कंसल्टेंट यानी हॉर्टिकल्चर कंसल्टेंट ओनली प्रवीण त्यागी है। मतलब सारी हॉर्टिकल्चर डिजाइन मैं करता हूं। मैं नर्सरी जा के एक एक पेड़ को जो है ना, मैं खुद तलाश करता हूँ। क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां हो जाए इस चीज़ के लिए, क्योंकि इतनी शिद्दत इस चीज़ के लिए मुझे नहीं लगा था कि होगी, क्योंकि मुझे एक शिद्दत के बारे में तो मैं जानती हूँ आपकी, वो है क्रिकेट, वो पैशन आपका। एंड मैंने आपके साथ एक क्रिकेट की लीग भी करी, हमने साथ में गाजियाबाद में वीवीआईपी ग्रुप ने वो लीग करी थी, IVPL। एंड उसके अलावा मैं ये पूछना चाहती हूँ आपसे कि अभी आपके क्रिकेट को सपोर्ट करने के लिए वीवीआईपी ग्रुप के क्या प्लान्स हैं? क्रिकेट के बारे में तो आप
मतलब यहाँ पर जो हैं वो भी क्रिकेट के कारण ही हैं, क्योंकि हमारी आपकी मुलाकात भी क्रिकेट के कारण ही हुई थी। और क्रिकेट से मेरा बचपन से लगाव है, मेरा पैशन है क्रिकेट। और क्रिकेट के जो मेरा पैशन है, मैं समझता हूँ कि जो हमारे यहाँ पर लोग होंगे जिन्होंने हमारी सोसाइटी देखी हैं, उनमें भी आपने देखा होगा कि वहाँ पर भी क्रिकेट आपको दिखाई पड़ता है। तो क्रिकेट को मैंने अपने व्यवसाय में भी जोड़ा है और उसका बेनिफिट मैं देख रहा हूँ। जैसे अभी हमारा VVIP एड्रेसेस नोएडा एक्सटेंशन में एक हमने प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, वो 20,000 मीटर का प्लॉट है, यानी जितना बड़ा प्लॉट ये है उतना बड़ा प्लॉट है। तो उसमें क्रिकेट ग्राउंड नहीं बन सकता था, तो उसमें हमने बॉक्स क्रिकेट दिया है, बहुत सुंदर सा, बिल्कुल टावर्स के बीच में बड़ा सा सुंदर सा एक बॉक्स क्रिकेट दिया है। मुझे पता नहीं कि मुझे बहुत ज़्यादा समझ में आएगा नहीं, बट यहाँ जितने लोग हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि रेरा आने के बाद बहुत सारे रियल एस्टेट में बदलाव आए। तो आपने क्या चैलेंजेस फेस किए और अब क्या सिचुएशन है? इस रेरा को लाने में मैं आज तहे दिल से, हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने इसमें एक कदम उठाया और जिसके कारण ये रेरा आया और रेरा के कारण लोगों का विश्वास जमा है। और मैं समझता हूँ कि आज ये इसी कारण से रियल एस्टेट मार्केट भी बहुत तेजी के साथ ऊपर की तरफ जा रहा है। हमने ग्रीनरी को लेकर आपका विजन देखा, पारदर्शिता को लेकर आपका क्या विजन है, क्योंकि ये कस्टमर की बहुत बड़ी उम्मीद होती है। पारदर्शिता के बारे में मैंने जैसे बताया, अभी आप हमारा जो है ना गेट के बराबर में ऑफिस बना हुआ है और वहाँ मॉडल बना हुआ है। आज आप मॉडल का फोटो ले लीजिए और जब 2.5-3 साल बाद आप इसकी डिलीवरी देखेंगे तो आप इसमें से कुछ फालतू ही चीज़ पाएंगे, लगभग ये चीज़ तो 100% पाएंगे। मैं कंपनी में केवल इसलिए बैठा हूँ, अब जो है ना हमारे बेटे काम करने लगे, विभोर है, अब ये वैभव है और ये अंकित आ गया है, तो इस प्रकार से करके अब ये काम तो ये कर रहे हैं। मैं तो यहाँ पर आप सब लोगों की तरफ से मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ। जो चीज़ आप आज देख रहे हैं वो चीज़ आपको डिलीवर होगी, इस बात की गारंटी मैं आपको दे सकता हूँ। यमुना एक्सप्रेसवे पर हम सभी को पता है कि बड़ी हॉट सेलिंग प्रॉपर्टी है, बहुत प्रोजेक्ट डेवलप हो रहे हैं। आप यमुना एक्सप्रेसवे पर ये प्रोजेक्ट जो लेकर आए हैं, इसके पीछे स्पेसिफिकली क्या रीज़न था? यमुना एक्सप्रेसवे आने वाला भविष्य है। इससे स्ट्रॉन्ग जगह मैं ना किसी व्यापारी के लिए मानता हूँ, ना किसी रहने वाले के लिए मानता हूँ। इतना डेवलपमेंट हो रहा है, आप लोगों को आइडिया भी नहीं होगा। जैसे जेवर एयरपोर्ट जो इंडिया का नंबर 1 एयरपोर्ट है, वो बन रहा है। उसके साथ में आज तक हमारे जितने भी एरोप्लेन्स वगैरह होते थे, ये उनकी सर्विस करने के लिए सब विदेश जाना पड़ता था। इंडिया में कोई सर्विस स्टेशन नहीं था। जितने भी फ्लाइट्स उड़ रही हैं ऑल ओवर इंडिया, अब उनका एक बड़ा हब जो है, बड़ा सर्विस स्टेशन जो है हमारे यहाँ यमुना एक्सप्रेसवे पर बन रहा है। यानी कितना बड़ा उसमें बनेगा, कितने लोग काम करेंगे। उसके अलावा अभी कल जो है हमारे योगी जी ने सेमीकंडक्टर पे एक प्लांट 48 एकड़ में जो है अभी कल ही उन्होंने यहाँ पर लॉन्च किया है, जो 2 साल के अंदर उसमें प्रोडक्शन चालू हो जाएगा। इतना यहाँ विकास नहीं। पतंजलि हमारे प्रोजेक्ट से थोड़ा आगे आप जाएंगे तो पतंजलि ने 1100 एकड़ का प्लांट वो लगाने जा रहे हैं। तो ये एरिया और यहाँ की कनेक्टिविटी, रेल से कनेक्टिविटी, मुंबई से कनेक्टिविटी, यानी इतनी भयंकर यहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा है। मेरा मानना ये है कि आने वाला फ्यूचर है, एक नया शहर बसने जा रहा है। एक और मेरा आखिरी सवाल आपसे कि 3 BHK ही क्यों आपने यहाँ पर सोचा कि ये आपका साइज होने वाला है ऑक्टेव फ्लैट? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? तो कुछ मुझे ऐसा महसूस हुआ वहाँ पर एक्सपीरियंस से, कि पास्ट एक्सपीरियंस से, कि थोड़ा सा जेंट्री यदि एक सी रहे तो रहने वाले थोड़े कंफर्ट महसूस करते हैं। मतलब मैंने ये सोचा है कि भाई, मैंने जैसे बताया ना कि मैं कस्टमर बन के सोचता हूँ, तो मैंने पुराने प्रोजेक्ट्स में से यही देखा कि वो थोड़े सा कंफर्टेबल महसूस नहीं करते। 2 BHK वाले 4 BHK से नहीं करते, 4 वाले 3 से नहीं करते। तो हमने क्या किया, इस प्रोजेक्ट में 3 BHK के ही टोटल फ्लैट बनाए हैं, जिनका एरिया लगभग 2000 स्क्वायर फीट है। अब 3 BHK में यदि कोई सिंगल फैमिली है, मियाँ बीबी और बच्चे हैं, उनके लिए भी कंफर्ट है। उनके यदि माँ बाप भी आ जाएं तो भी उसमें रह सकते हैं 3 BHK में। मतलब ऐसा नहीं है कि वो टाइट हो जाएगा। 4 BHK थोड़ा बड़ा हो जाता है यदि कोई सिंगल फैमिली है, 2 BHK थोड़ा टाइट हो जाता है। तो ऐसा सोच के हमने सारे के सारे 485 फ्लैट्स टोटल 3 BHK बनाए। इसके पीछे ये है। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। एक लास्ट मैसेज आप क्या देना चाहेंगे जितने भी लोग आज इस ओकेजन में हमारे साथ आके जुड़े हैं? देखिए, आप सब लोग, मैं जब भी कोई काम करता हूँ
आप सब लोग आके मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो जाते हैं, उसके लिए मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत मन से धन्यवाद करना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप मेरे साथ इसी प्रकार खड़े रहेंगे।